हाँ स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय यूनिफॉर्म चार्ज बॉडी। अपन ने पोटेंशियल निकालना देख लिया था पिछली वाली क्लास में, उसी का नेक्स्ट पार्ट है ये। इसमें अपन पोटेंशियल निकालेंगे किसके ऊपर, यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडीज की। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडीज का मतलब क्या है, अपन ने यहाँ पर बॉडी रखा है। बॉडी इसलिए रखा है क्योंकि अपन अलग अलग चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज बॉडी लेंगे, जैसे कि अपन स्पेयर ले लिया, रिंग ले ली, इन्फिनिट वायर ले लिया, उसकी वजह से पोटेंशियल। पहले तो आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, अब सेम उन जिससे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है उसकी वजह से कोई ना कोई पोटेंशियल भी होगा, तो वो पोटेंशियल निकालना अपन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो मैं इसमें लेता हूँ, पहले तो ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला था अपने पास। ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस का डेल्टा V आपका आया था क्या, V2 माइनस V1 इक्वल टू माइनस R1 से लेके R2 तक E डॉट dr। आज की क्लास में आप इस फॉर्मूले को यूज में लेना अच्छी तरह से आपको आ जाएगा। और इसमें ज्यादातर प्रॉब्लम इसी फॉर्मूले को यूज में करूंगा और पोटेंशियल आपको निकालना बताऊंगा। देखो इसमें सबसे पहले याद रखने की क्या बात है, ये है आपकी फाइनल पोजीशन, ये है आपकी इनिशियल पोजीशन नेगेटिव। अब देखो जो इसके पास में है वो रहेगा नीचे, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक आप इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला में अपन कहाँ यूज में लेते हैं वो देखो। सबसे पहले ये फॉर्मूला अपन उस जगह यूज में लेंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी बॉडी का, वो इस आर के अनुसार चेंज होगा, तो इंटीग्रेशन की वजह से उसका पोटेंशियल आसानी से निकलेगा। देखो सबसे पहली प्रॉब्लम अपन लेके चलेंगे चार्ज आर्क। ठीक है, चार्ज आर्क का पोटेंशियल निकालते हैं अपन। देखो कैसे निकालोगे, ये है आपका कोई, यहां पर मैंने इसको चार्ज दे दिया है क्यू। ठीक है, क्यू चार्ज दे रखा है, जो क्यू चार्ज इसके ऊपर पूरे सरफेस के ऊपर एक वायर है, इस वायर को मैंने बेंड कर दिया है, वो भी आर रेडियस पे। इसकी जो रेडियस है वो आर है। इसका अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना देख लिया था, अब इसका देखते हैं पोटेंशियल निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाली बात क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आप जैसे कि कोई भी यहां से आपने कोई वो लिया था अल्फांस, इसकी आपने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली तो इसकी डायरेक्शन आप ले रहे के साथ में। इसमें क्या करोगे, इसमें डायरेक्शन नहीं होगी इसकी। ठीक है भाई, आपने एक डीक्यू चार्ज ले लिया यहाँ पर। ठीक है, इस पूरे आर्क में से एक छोटा सा स्क्रिप्ट काटी आपने, जो एक पॉइंट चार्ज की तरह है, एक पॉइंट चार्ज होगा। ठीक है, एक पूरा वायर है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट काटो, उसको आप देखोगे एक पॉइंट दिखेगा, वो एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, अब देखो वो पॉइंट चार्ज हो गया। अब आपने पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना पहले ही देख लिया था, तो आपको कुछ नहीं करना। ये है dq, यहां पर कोई पॉइंट पी पर मैं पोटेंशियल निकालता हूं तो वो क्या निकालते थे अपन, vp। ठीक है, इसकी वजह से क्या निकलेगा, इसकी पॉइंट चार्ज dq की वजह से यहां पर पोटेंशियल dv होगा भाई, छोटे चार्ज की वजह से, एक इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल इसका अपन ने dv मान लिया। क्या पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या देखा था अपन ने पिछली वाली क्लास में, k dq/r पोटेंशियल, और उसमें क्या डिफरेंस था, यहां पर जो आर आ रहा था अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो स्क्वायर में था, और यहां पर वो चार्ज dq होता था। यहां पर आर स्क्वायर नहीं होगा, केवल आर होगा। चलो अब आगे चलो, कुछ नहीं, स्मॉल चार्ज की वजह से आपने देख लिया। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, v इक्वल टू इंटीग्रेशन dv हो गया। इसका आप इंटीग्रेशन करोगे k dq/r। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर मैंने ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया है। अब देखो इस चार्ज की वजह से आपने यहाँ पर पोटेंशियल इसका
dv मान लिया, ठीक है। अब इसकी जस्ट पास वाला आपने स्क्रिप्ट काटी, उसका यहाँ पर पोटेंशियल dv होगा, ठीक है। यहां पर काटोगे उसका भी dv होगा, और हर जो आपने स्क्रिप्ट काटी है, जो पॉइंट चार्ज आपके पास आया है, उसकी डिस्टेंस क्या इस पी पॉइंट से सेम है कि नहीं है वो आप बताओ। जाहिर सी बात है, ये एक कर्व है जिसकी रेडियस है r, तो इसका हर पॉइंट यहां से r डिस्टेंस पर ही होगा। तो ये आपका कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये dq है, हर पॉइंट चार्ज का अपन dq मानेंगे। तो इस पूरे, ठीक है, जो भी इसकी कोई डायरेक्शन होती नहीं है। अब जो आपके पास वायर ऐसे फैला हुआ है, इस वायर को dq सब की वजह से यहाँ पोटेंशियल हर dq का सेम होगा। तो क्यों ना अपन इस पूरे वायर को एक जगह समेट दे और एक पॉइंट चार्ज दे दे, उसका चार्ज क्या dq होगा, ठीक है। अगर इसका लेमडा दिया हुआ होता आपके पास dq की जगह, q1 की जगह अगर लेमडा इसका दिया होता, तो आप उसको क्या रखते, लेमडा इंटू एल, इसकी पूरी डिस्टेंस इंटू एल, ये आ गया आपके पास q, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो गया आपका k q अपॉन r, k q अपॉन r इसका पोटेंशियल हो गया है। इस r का पोटेंशियल k q अपॉन r हो गया है। पोटेंशियल सेम अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह निकालेंगे। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह निकालेंगे, आगे वाली प्रॉब्लम्स में इसको यूज में लेके इसका निकालना आपको आसान बता दूंगा। क्या किया यहाँ पर, आपने एक पॉइंट चार्ज q माना है, उस पॉइंट dq चार्ज की वजह से पूरा dq इस पूरे पॉइंट P से r डिस्टेंस पर है, तो हर dq का ये पोटेंशियल होगा। तो इसका इंटीग्रेशन करते ही k dq अपॉन r हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका सोल्व। अब देखो इसमें से नेक्स्ट लेके चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है, चार्ज रिंग लेके चलता हूं मैं, रिंग, चार्ज रिंग की वजह से पोटेंशियल निकालना देते हैं। चार्ज रिंग के एक्स पर देखो, ये है आपकी चार्ज रिंग, सेम यही कंसेप्ट यूज में लेना है। इससे में एक्स डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर पोटेंशियल आपको बताना है। इसकी रेडियस है r, इसके ऊपर मैंने चार्ज दे दिया है q। देखो कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना, सेम आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक छोटा सा कंपोनेंट ले लेते हैं। यहां पर देखो ये चार्ज रिंग है आपकी, ठीक है। इस चार्ज रिंग पर आप एक छोटा सा कंपोनेंट काटो dq, सेम वही कंसेप्ट लगाओ। देखो यहां पर ले लिया मैंने dq कंपोनेंट ले लिया, ये वाली इस dq की डिस्टेंस कितनी होगी p से, यहां पर आपने एक dq काटा है, इसकी डिस्टेंस कितनी हुई, समझ रहे मेरी बात को भाई। ये एक रिंग है आपकी, ठीक है। इस रिंग के एक्स के ऊपर कोई पॉइंट P है, तो इस यहाँ पर जो चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा। रिंग के इधर कोई चार्ज है, उसकी वजह से पोटेंशियल इधर होगा, इधर है तो इधर है, चारों तरफ से इसका पोटेंशियल यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। इसका पोटेंशियल अपन Vp मान लो यहाँ पर, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, dq की वजह से यहाँ से अपन पॉइंट चार्ज मान के चलो, dq एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल देखो dv आपका क्या आया, k dq अपॉन r। अब देखो ये r है क्या, ये r है यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ये है आपकी r। तो r क्या है यहाँ पर, r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सिंपली मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाई है और ये r आपको पता चल गई। अब देखो यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, k dq अपॉन रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब ये है dv, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसके ऊपर पोटेंशियल आपका निकल जाएगा। अब आप ये देखो यहाँ पर जो ये k है ये तो एनी टाइम कांस्टेंट रहता है, नीचे वाले में इसकी जो रिंग की जो रेडियस है वो फिक्स है,
ये कांस्टेंट हो गई, इसमें जो x है वो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे केवल इस dq का। अब ये dq पूरी रिंग के ऊपर हो रहा है, dq का इंटीग्रेशन करोगे तो वो आएगा q, इंटीग्रेशन वो dq बराबर q, ठीक है। देखो यहां पर vp आपका आ गया है k q अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर कोई डाउट है? ये मुझे आपको लगता नहीं कि यहां पर कोई डाउट होगा। पॉइंट आपने यहां पर इस प्रॉब्लम में इसको देखने के बाद में आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो पूरी रिंग है, इसको पूरी रिंग को समेट के आप यहां पर भी अगर रख दोगे इस पूरे रिंग के चार्ज को, मानो एक बार आप कि ये जो पूरी रिंग पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह आप यहाँ क्यों रख दो रिंग की जगह इस r डिस्टेंस पर, तो उसका भी पोटेंशियल यही आएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली चार्ज पॉइंट से कितनी दूर डिस्टेंस के ऊपर है ये आपको देखना है, और बाद में उस चार्ज की वजह से आप पोटेंशियल रख दो। ये पोटेंशियल आपका हो गया है। अब देखो, अब इसके अंदर अपन केस लगाते हैं। अब देखो इसके अंदर ये x है, इस x को आप x केस फर्स्ट में देखो x इक्वल टू आप 0 रखोगे, x इक्वल टू आप 0 रखोगे तो इसका पोटेंशियल क्या आया, Vp इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। देखो सिंपली पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से और डिस्टेंस के ऊपर ये हो गया इसका, तो यहां पर इसके सेंटर पर क्या पोटेंशियल आया आपका R, ठीक है। तो रिंग का आपका हो गया है चार्ज, रिंग के x के ऊपर आपका पोटेंशियल निकालना। देखो नेक्स्ट अपन क्या तीसरी बॉडी लेके चलते हैं। थर्ड आपकी बॉडी है डिस्क, ठीक है। चार्ज डिस्क है आपकी, इसका पोटेंशियल आपको बताना है x के ऊपर। ये देखो मैंने ये लिया आपकी डिस्क, इस डिस्क का मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको निकालना बता दिया था। ये है डिस्क, सेम रेडियस है इसकी r, x डिस्टेंस के ऊपर आप इसका Vp, ठीक है। अब देखो यहां से मैं आपको 2 मेथड्स बताता हूँ कि क्या क्या मेथड। सबसे पहला मेथड तो क्या लोगे यार, इस डिस्क का आपको आपने दे दिया है सिग्मा, ये है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी। 2 मेथड, पहला मेथड देखो m1, आप देखो m1 क्या है। सबसे पहले m1 के लिए अपन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना बताया था, उसमें आप क्या कर रहे थे, इसमें एक छोटी छोटी रिंगों को आप काट रहे थे भाई, उस छोटी सी रिंग की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के सबको ऐड कर देते तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल गया था। सेम कंसेप्ट वही यहाँ पर लेके चलते हैं। आप इसके अंदर एक रिंग काटो, ये हो गया आपकी रिंग, रिंग की छोटी सी एक विड्थ लेके चलेंगे dx, ये देखो dx x डिस्टेंस पर आपने एक रिंग काटी है। अब देखो सिंपली ये प्रॉब्लम हो गई, ये एक रिंग है जो यहां पर अपन इसको x लेके चल रहे हैं, तो यहां पर मैं ले लेता हूं इसको r, ठीक है, r और dr, ठीक है। r डिस्टेंस के ऊपर एक रिंग आपकी है, यहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है, तो वो अभी जस्ट इससे पीछे वाली प्रॉब्लम थी, क्या निकला था, इस रिंग के ऊपर जो भी चार्ज हो उसको आप ये वो इस वाले डिस्टेंस के ऊपर रख सकते थे। इस वाले डिस्टेंस पर आप रखते ही आपका चार्ज आ गया। देखो यहां पर आप dv क्या करोगे, dv इक्वल टू क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन के dq, इस पूरी रिंग के ऊपर आप एक बार चार्ज dq मान लो। इस रिंग का डिस्टेंस देखो, आप ये जो रिंग आपने ली है, इस रिंग का यहां से डिस्टेंस कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्मॉल आर स्क्वायर होगा। स्मॉल आर स्क्वायर क्यों रखा है, क्योंकि आपको इस रिंग की का डिस्टेंस यहां से देखना है, इस रिंग पे जो चार्ज है उसका डिस्टेंस आपको देखना है, वो कितना हुआ, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर का रूट। हो गया। अब देखो, अब इसमें देखो कौन कौन सा वेरिएबल है, इंटीग्रेशन में कौन सा कांस्टेंट रखना है, किसको आप इंटीग्रेशन में बाहर के हमेशा कांस्टेंट है, इसको ऊपर बाहर रख सकते हैं, डी क्यू का इंटीग्रेशन होगा। अब देखो ये जो स्मॉल आर है वो भी वेरिएबल होगा, क्योंकि स्मॉल आर की रेडियस जीरो भी हो सकती है, जीरो से आर के अंदर वेरिएबल होगी। डी क्यू की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पर आप देखो, डी क्यू की वैल्यू 2 आर इंटू डी आर इंटू सिग्मा हो गया आपका डी क्यू। ठीक है, क्योंकि एक रिंग है, रिंग के ऊपर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है, छोटी सी आपने रिंग मानी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, तो सरफेस जो रिंग है उसकी चारों तरफ की परिधि क्या हुई 2 आर, और रिंग की मैंने थोड़ी सी मोटाई मान ली डी आर, तो उसको डी आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका डी क्यू रख दिया। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं अपन। ठीक है, के को मैं ले लिया बाहर, इंटीग्रेशन 2 आर डी आर, सिग्मा को मैं इधर रख देता हूं, सिग्मा अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो क्या गया है इसमें, अभी जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लेते हैं अपन। के साथ में आपका आ गया सिग्मा भी आ गया, 2 पाई भी आ गया, सिग्मा 2 पाई। अब इंटीग्रेशन में देखो क्या क्या है, आर और डी आर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लेके चलोगे। अब देखो dr के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो dr कहां से कहां तक चेंज हो सकता है, जब आपने रिंग यहां मानी हो तो r इक्वल टू 0, और हाईएस्ट रिंग की रेडियस कितनी हो सकती है, जब इसकी डिस्क के रेडियस के बराबर हो जाए, वो उसकी होगी हाईएस्ट, तो यहां पर मैं लिख देता हूं r। अब आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करोगे, देखो ये जो है इसको आप पुट करोगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान लो एक बार, इसका डिफरेंशिएट करो तो 2r dr अपॉन dt हो गया। तो dr की वैल्यू, r dr की वैल्यू हो गई आपके पास dt, r dr की वैल्यू हो गई dt अपॉन 2। जहां पर भी आपका आर डी आर है वहां dt अपॉन 2 रख देंगे। ठीक है, देखो इसको मैं यहां कर देता हूं, आर डी आर की जगह dt अपॉन 2 पुट करेंगे अपन। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म रख दो, के सिग्मा 2 पाई इंटीग्रेशन आर डी आर की जगह dt अपॉन 2 को मैं ले लिया बाहर। ठीक है, नीचे देखो आपने टी किसकी जगह रखना है, आपको आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टी रख दो, तो रूट टी। इसका आप इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हो। देखो इसका इंटीग्रेशन अपन कर देते हैं, कांस्टेंट टर्म के सिग्मा 2 पाई अपॉन 2 से 2 गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन हुआ आपका -1/2, -1/2 में प्लस करोगे तो वो हो गया रूट टी। ठीक है, रूट टी हो गया, 1/2 इधर आएगा 1/2। अब टी की जगह आप वैल्यू रख दो, ये 2 यहां पर चला जाएगा, इसको अपन यहां पर कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब देखो इस टी की जगह वैल्यू रख दो, कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, तो क्या आ गया आपके पास 2 से 2 किया, के सिग्मा अपॉन 5, सिग्मा 5 2, टी की जगह आपको वैल्यू रखनी है वो, तो टी की जगह आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से लेकर r तक। सिंपली ये वैल्यू पुट कर दो, क्या हुई ये वैल्यू, ये देखो के सिग्मा 5, पहले करो आर पुट 2 को मैं एक बार बाहर ले लेता हूं, यहां कांस्टेंट टर्म को ले लिया बाहर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
अब वैल्यू करेंगे माइनस 0 फुट करेंगे आर इस आर की जगह, ठीक है। 0 फुट करते ही आपका आ गया एक्स, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब देखो इस के की वैल्यू रखते हैं अपन यहाँ पर, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो जो भी कट रहा है उसको कट कर देते हैं, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया और 2 आ गया। देखो क्या वैल्यू है आपके पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये आ गया पोटेंशियल आपका, किसकी वजह से, एक चार्ज डिस्क के एक्स के ऊपर किसी डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल ये आ गया। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाला था इसका, ईपी आपने निकाला था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। शायद आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यही निकाला था, क्लियर कर लेना आप एक बार पीछे देख के। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला था, ये इसका पोटेंशियल निकल गया किसी पॉइंट पी के ऊपर। अब ये देखो, अभी तो मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना बताया था पिछले वाली क्लास में, अब ये पोटेंशियल आ गया। ये पोटेंशियल अपन किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, इन्फिनिटिव की रेस्पेक्ट में, ठीक है। इन्फिनिटिव की रेस्पेक्ट में कैसे निकाल रहे हैं वो आपको मैं अभी एक बार क्लियर कर देता हूं। मेथड, सेकंड मेथड से आप पोटेंशियल निकालना देखो इसका, सेम इसी डिस्क का अपन सेकंड मेथड से पोटेंशियल निकालना देखते हैं। उसमें अपन इसको यूज में लेंगे, इस वाले फॉर्मूले को। देखो वो क्या है, ठीक है। इन दोनों को मैं एक बार रख लेता हूं क्योंकि आप मैच कर लेना कि सेम आया है कि नहीं है। एन से मेथड नंबर सेकंड है, ये मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या है, इस वाले को मैं रख लेता हूं, ठीक है। V2 माइनस V1 अपॉन माइनस R1 अपॉन R2 E डॉट dr। अब आपको सबसे पहले तो डिफाइन क्या करना है कि R1 और R2 क्या होगा। देखो पोटेंशियल निकालने के लिए आप क्या कर रहे थे, इतनी बार इन्फिनिटिव से कोई भी चार्ज किसी डिस्टेंस r के ऊपर लाकर रख रहे थे, तो आपकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, इन्फिनिटिव, ठीक है। इनिशियल पोजीशन आपकी इन्फिनिटिव थी, तो इस R1 की जगह आप रख दो इन्फिनिटिव, ठीक है। अब देखो कहां से लेके आ रहे थे, इन्फिनिटिव से लेके आ रहे थे किसी डिस्टेंस x के ऊपर, तो यहां पर अपन वो डिस्टेंस अपन x मान रहे थे क्योंकि आपकी डिस्क से कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब देखो आपको क्या पता है, डिस्क की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये है, ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे। ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे। देखो माइनस इन्फिनिटी से लेकर x है, ये वैल्यू यहां पुट करेंगे आपकी 1 माइनस एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लिए अपन यहाँ पर, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां पर अपन क्या रखेंगे, dx। समझ पा रहे मेरी बात को। अब देखो यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक कर दी आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड ये था x के ऊपर, इन्फिनिटी पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, पहले तो वो देखो x की वैल्यू आप करोगे इन्फिनिटी, यहां पर इन्फिनिटी करते सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा इन्फिनिटी पर, ठीक है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा इन्फिनिटी पर, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया आपका यहां पर इन्फिनिटी पुट करते हैं, इन्फिनिटी 0 आ रहा है। चलो ये तो हाँ देखो अपन ने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी, ये एक्स वाली अपन यहाँ पर क्या कर दिए,
फाइनल पोजीशन के ऊपर डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल पोजीशन पर रख दिया। देखो उस मिस्टेक को कैसे सुधारेंगे। ये थी आपकी डिस्क, ठीक है। इस डिस्क की वजह से इस एक्स के ऊपर आपने निकाल लिया, एक्स डिस्टेंस पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का ये। लेकिन अपन क्या करेंगे, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेके आएंगे इस पॉइंट पी के ऊपर। तो आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर न रखकर इन्फिनिटी से आपको लाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, हर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यूनिफॉर्म नहीं है। तो देखो आप किसी डिस्टेंस आर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, आर डिस्टेंस पर जहां पर भी एक्स है आपका वहां पर आप आर लिख दोगे, ठीक है। यहां पर अपन कर देंगे आर, यहां पर अपन कर देंगे आर स्क्वायर, और dx की जगह आप dr रख दोगे, ठीक है। समझ पाए मेरी बात को। अब देखो इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इससे जस्ट पास में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंज होगा, इसके पास आएगा और चेंज होगा। तो आपने dr चेंज लिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। अब कुछ नहीं, आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। सेम मेथड से अपन इंटीग्रेशन करेंगे। देखो यहाँ r है, r dr है, जो मेथड पीछे लगाया अपन ने वही मेथड इसको t रखेंगे 2rt। इसको सोल्व करने के बाद में सेम आपका ये पोटेंशियल आएगा। दोबारा से मैं आपको इंटीग्रेशन करना नहीं बताऊंगा, आप इंटीग्रेशन अपनी कॉपी में कर सकते हो। इससे आपका आंसर में इसका आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। दोनों मेथड से मैंने आपको पोटेंशियल निकालना दे बता दिया। इस वाले फॉर्मूले को यूज में लेकर एक छोट और एक बताया था इसको रिंग रिंग में मानकर करने पर, ठीक है। दोनों मेथड से मैंने आपको पोटेंशियल निकालना बता दिया। पहला मेथड तो क्या था, अपन एक छोटी सी रिंग मानी, उस रिंग की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल आपका डीवी निकला। उस डीवी का इंटीग्रेशन करते ही टोटल रिंग टोटल डिस्क की वजह से आपका पोटेंशियल निकल गया। सेकेंड मेथड क्या था, एक पूरी डिस्क थी, उस डिस्क से किसी डिस्टेंस आर के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बता रहता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डी आर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वो रख देंगे, डी आर के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे 0 से इन्फिनिटी से इस एक्स डिस्टेंस तक इंटीग्रेशन करते ही आपका पोटेंशियल ये भी निकल गया। अब देखो नेक्स्ट लेके चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रॉब्लम होगी आपकी होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज होंगे दोनों। हर जगह दोनों मेथड यूज में होंगे। अब मैं आपको दोनों मेथड से नहीं निकालना बताऊंगा, किसी एक मेथड की वजह से आपको बताऊंगा। ये हो गया आपका होलो स्फीयर, चार्ज होलो स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज है आपका होलो स्फीयर। ये बना दिया मैंने स्फीयर, किसी डिस्टेंस एक्स के ऊपर आपको पोटेंशियल बताना है, रेडियस है r, ठीक है। इस एक्स की जगह अपन r लेके चलते हैं, पॉइंट है P। अब देखो इसमें पोटेंशियल आपको कहां कहां बताना है वो देखो। इसमें 3 पोटेंशियल होंगे। एक तो यहां पर जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड किया सेम टू सेम उन्हीं तीनों पॉइंट पर आपको पोटेंशियल भी बताना है। यहां पर आप पोटेंशियल निकालोगे तो फर्स्ट आप V P आपको निकालना है कहां से, R डिस्टेंस पर। R कैसे है, R आपका बड़ा है स्मॉल r से। सेकेंड आपको V निकालना है R इक्वल टू R पर। थर्ड आपको निकालना है V इसके अंदर। ये है आपका चार्ज स्फीयर। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए इसके अंदर, आप इसका आसानी से निकाल सकते हो। सबसे पहला मेथड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकाल रहे थे इसका,
किसी भी डिस्टेंस, इस आर वाले डिस्टेंस के ऊपर आपको स्पेयर कैसे दिखेगा, एक पॉइंट चार्ज दिखेगा। ठीक है, आपको ये दिखा पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस आर के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। ठीक है, निकाल दिए थे आपने। अब सेम उसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस आर के ऊपर पोटेंशियल भी क्या होगा, फर्स्ट वाला देखो, वीपी क्या हुआ, इस स्फीयर के ऊपर चार्ज है, क्यों, डिस्टेंस है इसकी आर, पोटेंशियल इसका देखो। अब इसके सरफेस के ऊपर क्या स्फीयर क्या होगा पोटेंशियल, इस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल हुआ आपका सेकंड, इस आर की जगह आप वैल्यू पुट आउट कर देंगे, ये जो इसकी जो रेडियस है वो वीपी आर इक्वल टू आर के क्यू आर। चलो ये भी हो गया। अब इसका थर्ड पॉइंट देखो जो है सबसे इंपॉर्टेंट, थर्ड है आपका स्पेयर के इनसाइड में। ठीक है, स्पेयर के इनसाइड में पोटेंशियल होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था स्पेयर के अंदर, जीरो। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल इसमें जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल होगा सेम, ये वी आर के क्यू आर। ठीक है, ये होगा पोटेंशियल इसके अंदर। क्यों हुआ देखो, वो देखो सबसे पहले आप इसके अंदर पोटेंशियल हुआ आर, तो देखो यहां पर इसका पोटेंशियल ये होगा, यहां पर भी सेम पोटेंशियल होगा इसके सेंटर के ऊपर के क्यू अपॉन आर। ठीक है, देखो सरफेस से आप पोटेंशियल, सरफेस से लेकर उसके सेंटर तक पोटेंशियल सेम होगा। सेम कैसे होगा वो देखो, ये वाला फॉर्मूला अपन यूज में लेते हैं। इन्फिनिटी पर आप पोटेंशियल मान के चलो जीरो। ठीक है, किसी भी पॉइंट चार्ज की इन्फिनिटी पर आपने पोटेंशियल माना जीरो है, जो माना क्या, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो होता है। ठीक है, इन्फिनिटी से चले पोटेंशियल बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, जैसे जैसे पास आ रहे हो थोड़ा सा और बढ़ गया, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, यहां तक पोटेंशियल आपका धीरे धीरे बढ़ता रहा। जैसे जैसे नीचे वाली डिस्टेंस कम होती जाएगी वैसे वैसे इसका पोटेंशियल इन्फिनिटी से लेकर यहां तक बढ़ गया। ठीक है, अब ये पोटेंशियल किसकी वजह से बढ़ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ये मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप जाओगे तो क्या होगा, आपका पोटेंशियल धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो आपका पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बढ़ी थी। ठीक है, अब इसके यहां से यहां तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, तो यहां पर जो पोटेंशियल है वो बढ़ेगा ना, तो बढ़ेगा ना घटेगा, जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा वो सेम टू सेम यहाँ पर होगा। ठीक है, अभी तो आपको इसकी फीलिंग नहीं है, ये वाला फॉर्मूला अपन इसके अंदर लगाएंगे तो आपको एग्जैक्टली मैथमेटिकल टर्म में भी निकल जाएगा आपका ये। चलो ये वाला फॉर्मूला अपन इसके अंदर अप्लाई करते हैं। देखो कैसे, ये वाला फॉर्मूला में अप्लाई करता हूं, V2 माइनस V1 की जगह ये आप इंफिनिटिव जीरो लेके चलोगे। ठीक है, क्योंकि इंफिनिटिव का है, माइनस इंफिनिटिव से किसी डिस्टेंस आर पे आपको निकालना है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इस वाले डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दोगे आप, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, के क्यू फोन आर इंटू डी आर। कुछ नहीं किया, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर मैंने अप्लाई किया। करो इंटीग्रेशन, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले आए, डी आर अपॉन आर, जीरो से इन्फिनिटी तक करेंगे। ठीक है, नहीं जीरो से इन्फिनिटी में नहीं, देखो यहाँ भी स्प्रिंट कर दिया आपने, इन्फिनिटी से लेकर आर तक करोगे। इसका इंटीग्रेशन -1 अपॉन आर होगा, हाँ नहीं -1 अपॉन आर नहीं, यहां से देखो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर होगा, यहां होगा आर स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन आपका माइनस के क्यू
-1/r इंफिनिटी से लेकर r तक करोगे, माइनस माइनस प्लस हो गया तो KQ/r निकल गया, स्मॉल r डिस्टेंस पर हो गया। ठीक है, अब ये पॉइंट है आपका बाहर, तो v ये आपका पोटेंशियल निकल, देखो सेम है कि नहीं है वो, वही फर्स्ट तो आपका ये निकल गया। सेम फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करते हैं। अब देखो दोबारा कैसे अप्लाई करेंगे, इन्फिनिटी से लेकर आपको इसके सरफेस के ऊपर आना है। ठीक है, इन्फिनिटी से सरफेस के ऊपर आओगे तो इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r तक कर दोगे, जो भी यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आपने r मानी है उस तक इसकी रेड इसकी सरफेस पर आनी है, तो r तक इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका VR = r KQ/r। सेकेंड भी आपका सेम है। थर्ड देखो, इंपॉर्टेंट चीज थर्ड वाली है, देखो V2 - V1, इसको आप इन्फिनिटी से लेकर किसी डिस्टेंस के ऊपर लाओगे तो ये 0 है। देखो इंटीग्रेशन करेंगे, सबसे पहले तो आप इन्फिनिटी से यहां तक आओगे, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से इसकी रेडियस इसके सरफेस तक आपने इंटीग्रेशन कर लिया E.dr। ठीक है, सेकंड आप देखो इंटीग्रेशन आपको इसके इनसाइड में किसी पॉइंट के ऊपर इंटीग्रेशन निकालना है, तो r तक आपने इंटीग्रेट कर दिया है। अब आप करोगे r से लेकर स्मॉल r तक। अभी ये स्मॉल r यहां पर है किसी पॉइंट पे, ठीक है, यहां पर E.dr। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लगाना है, इस स्फीयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये वाला। ठीक है, ये रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर, तो इसका इंटीग्रेशन करने पर ये आया था, तो इसको मैंने कर दिया KQ/r माइनस इंटीग्रेशन r से लेके स्मॉल r तक। यहां इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना था, 0। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इसका इंटीग्रेशन भी 0 होगा, तो इसका KQ/r। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। क्या कॉन्क्लूजन निकला यहां पर, यहां पर कॉन्क्लूजन ये निकला, आपके पास कोई भी होलो स्फीयर है तो इन्फिनिटी पर तो आपका पोटेंशियल होगा 0। इन्फिनिटी से जैसे जैसे आप उस स्फीयर के पास में आओगे आपका पोटेंशियल बढ़ता रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल r के। ठीक है, जैसे जैसे पास आओगे आपको उसका पोटेंशियल आपका बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलो इसके लिए मैं आपको ग्राफ बनाता हूं, यहां पर बनाते हैं। देखो पहले तो इन्फिनिटी पर तो इसका पोटेंशियल ये है v, ये है r, यहां पर इसका पोटेंशियल इन्फिनिटी पर जाने के बाद में 0 है। धीरे धीरे ये पोटेंशियल आपका बढ़ गया, यहां पर कोई पॉइंट मान लो r, यहां तक ये पोटेंशियल बढ़ेगा। अब देखो इस वाले पॉइंट के बाद में आपका पोटेंशियल कांस्टेंट है कि नहीं है, KQ/r, तो यहां से लेकर इसके सेंटर तक पोटेंशियल कांस्टेंट, इस वाले पोटेंशियल को आप KQ/r। ठीक है, इसका स्लोप आपके पास आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ये वाला तो है कांस्टेंट, इसके सेंटर से r डिस्टेंस तक तो कांस्टेंट पोटेंशियल होगा, और यहां से यहां तक इसका निकलेगा 1/r इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, चार्ज होलो स्फीयर आपका हो गया है। अब देखो चार्ज सॉलिड स्फीयर कर देते हैं। ठीक है, सॉलिड स्फीयर में सेम यही पोटेंशियल आपको निकालना है। डिफरेंस क्या होगा वो देखो आप। ठीक है, देखो डिफरेंस होगा इसके अंदर, पूरे के अंदर, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको, ये हो गया आपका, पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यूनिफॉर्मली लेके चल रहे हैं अपन यहां पर। ठीक है,
यूनिफॉर्मली, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है आपका ये, ठीक है, पूरे के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए आपको किस किस डाटा की आपको नीड होगी। देखो, सबसे पहले तो आपको एक डाटा को ध्यान में रखना है कि इसका इनसाइड में और आउटसाइड में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान होना चाहिए, ठीक है। आउटसाइड में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आया था R इक्वल, यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था वो देख लो सबसे पहले, ठीक है। यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया था KQ/R², ठीक। इसके ऊपर मैंने चार्ज दिया है Q। अगर आपको चार्ज न देकर इसका ये देते वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डेल्टा आपको देते तो वो क्या होगा 4/3R², ठीक है। तो इस क्यू की जगह ये वैल्यू पुट आउट कर देंगे अपन। चलो आपको मैं इसी में देख के बता देता हूँ, ये वैल्यू देख के ही। चलो एक बार छोड़ो इसको, अपन क्यू भी मान सकते हैं और डेल्टा भी मान सकते हैं, कुछ भी दिया हो सकता है। इसकी वजह से चार्ज आ गया आपका ये। सेकंड, इसके स्फीयर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ER क्या होगा KQ/R², ठीक है। अब देखो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्या निकाला था वो लिखते हैं अपन यहाँ पर। इनसाइड में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया था ρR/3ε0। ये टोटल वैल्यू मैंने आपको निकालना बता दिया है पीछे वाले लेक्चर्स में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगा दिया सभी का, तीनों के तीनों इनसाइड आउटसाइड ऑन द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पर लिख दिए गए हैं। कुछ नहीं करना, सिंपली ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अगर आउटसाइड में आपको पोटेंशियल चाहिए तो देखो क्या लगाओगे, V2 - V1 R। देखो फाइनल से आप लेके जाओगे तो इन्फिनिटी से किसी डिस्टेंस R पे आपको लाना है। आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका ये वाला, ठीक है। R से R तक लाओगे तो ठीक है। यहां से देखो कोई डिस्टेंस है आपकी R, ठीक है। तो यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड रखोगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको यहां तक आपको लाना है। उसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करोगे, ठीक है, KQ/x² में ले लेता हूँ मैं। किसी डिस्टेंस x के ऊपर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है KQ/x², उसको dx से इंटीग्रेशन करेंगे तो इन्फिनिटी से R तक इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका सोल्व हो जाएगा ये आंसर। और ये इसको सोल्व करने पर आपका आ गया KQ/R, इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक कर ले तो ये VP आपका ये निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, इन्फिनिटी से इसके सरफेस तक आपको इंटीग्रेशन करना है तो VR पे देखो KQ/R हो जाएगा। इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से R तक कर लिया। अब थर्ड वाला आपको देखना बहुत ही जरूरी है। देखो V2 - V1 आपको इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले इंटीग्रेशन करो इन्फिनिटी से लेकर R तक, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड EdR कर देंगे -R से लेकर किसी पॉइंट, यहाँ पर कोई पॉइंट मान लो आप x डिस्टेंस के ऊपर, तो x डिस्टेंस तक आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड E.dr। अब देखो होलो स्फीयर के अंदर क्या डिफरेंस आया था, इनसाइड आपका होलो स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आया था 0, ठीक है। तो उसकी वजह से ये टर्म पूरी टर्म आपकी हो गई थी 0, ठीक है। यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, सॉलिड में ये होगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देंगे। देखो इस वाले इंटीग्रेशन को मैंने यहां पर सोल्व कर दिया है भाई। यहां से यहां तक जाने में आपका V2, इसको सोल्व करने पर आपके पास वैल्यू आई
के क्यू फोन आर, तो इसको मैं सोल्व दोबारा नहीं करूंगा, के क्यू फोन आर माइनस आर से एच डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसकी वैल्यू के क्यू फोन आर स्क्वायर इंटू डी। इन साइड में नहीं, ये वैल्यू यहाँ पर, ये वैल्यू नहीं रखेंगे। इन साइड में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, ये था, तो ये रख दी मैंने रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट। आर डी आर कांस्टेंट टर्म को आप ले लोगे बाहर, तो कांस्टेंट टर्म के क्यू फोन आर माइनस रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ले लिए मैंने बाहर। ठीक है, आर डी आर हो गया आर स्क्वायर बाई 2, आर से लेकर एक्स तक इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, आर से एक्स तक इंटीग्रेशन करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ, इसको रख कर देते हैं और ये वैल्यू यहाँ कर देते हैं। देखो के क्यू अपॉन आर माइनस रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। फाइनल पोजीशन है इसकी एक्स स्क्वायर बाई 2, इनिशियल पोजीशन है आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया अपना सोल्व। अब देखो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कैसे करेंगे, इस क्यू की वैल्यू रखेंगे, इस के की वैल्यू रखेंगे। देखो क्या रख सकते हैं अपन, के की तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू देखो यहाँ से क्या हो सकती है, रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर क्यू की वैल्यू हो गई रो इंटू 4/3 5 आर की पावर 3। ठीक है, 5 आर की पावर 3 हो गई अपॉन आर, यहाँ आर से ये आ गया स्क्वायर आपका रह गया, माइनस सेम टू सेम ये टर्म यहाँ आ जाएगी। अब देखो अब क्या कर सकते हो, जो भी कट रहा है उसको काट दो, 4 5 से 4 5 भी, नीचे आ गया आपका 3 एप्सिलॉन नॉट बचा, नीचे 3 एप्सिलॉन नॉट आपका रह गया। ऊपर और क्या क्या रह गया, रो आपका रह गया और आर स्क्वायर आपका रह गया। ठीक है, माइनस ये वैल्यू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, देखो नेगेटिव को इसमें दिया तो क्या आया आपके पास, टर्म क्या आई, रो आर स्क्वायर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, माइनस इसको दिया तो आपके पास प्लस रो अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो गया। इसको इससे किया माइनस रो अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। कांस्टेंट टर्म को आप ले हुए बाहर, क्या लोगे बाहर, देखो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट अपन लेंगे बाहर, तो नीचे बचेगा 2, देखो इसमें से बाहर ले लिया आप रो बाई 6 एप्सिलॉन नॉट ले लिया आपने बाहर, तो आपके पास आई क्या वैल्यू, इसको ऐड कर दिया तो 3 आर स्क्वायर, उसमें से एक्स आपका रह गया, ये आ गया बी। अब देखो इस रो की वैल्यू पुट कर देंगे अब क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई आर की पावर 3। क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आएगी क्यों, वो वैल्यू आ गई क्यू की वैल्यू, क्यों इस रो की वैल्यू करेंगे तो क्यू अपॉन 4/3 5 आर की पावर 3। ठीक है, नीचे आया 6 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आपकी आ रही है 3 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब देखो
यहां पर आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बन रहा है, तो के हो जाएगा ऊपर, नीचे क्या क्या बचा 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, ठीक है। नहीं 3 ऊपर क्यों होगा, 3 से यहां कटेगा 2 बचेगा नीचे, तो नीचे आपका बच गया क्या, यहां पर कर देता हूं इसको। सबसे पहले देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका बन गया के क्यों, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट बन गया, 3 से 6 गया तो 2 बचा नीचे, 2 लिख दिया, और क्या बचे r की पावर 3 बच रही है, r की पावर 3, ठीक है। ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं अपन, 3r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। ये हो गया आपका किसी डिस्टेंस सेंटर से इनसाइड में किसी डिस्टेंस x के ऊपर, v x r की हो गई r से कम, ये हो गया। अब देखो एक केस बनाता हूं, उसका मैं केस क्या है, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है। v x इक्वल टू 0 करेंगे तो k क्यू यहां 0 हो गया, इंटू 3r स्क्वायर, ठीक है। इस r से ये वाला गया तो इसकी वैल्यू आ गई 3k अपॉन 2r। देखो ये पोटेंशियल सेंटर, डिफरेंस देखो आप, होलो स्फीयर के अंदर सेंटर पर आपका पोटेंशियल क्या आया था, k अपॉन r, यहां पर 3/2 हो गया, तो यहां पर एक क्या नोट में आप डाल सकते हो, नोट लिखो, नोट पे आप क्या लिख सकते हो, v होलो स्फीयर 3/2 v सॉलिड स्फीयर। भाई होलो स्फीयर से पोटेंशियल सेंटर पर 3/2 टाइम्स होगा, 3/2 वैल्यू 1.5 टाइम्स होगा ये, ठीक है। नीट में आपके ये डायरेक्ट आ सकता है ये क्वेश्चन।